तो दोस्तों इंडिया सीमेंट ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो थोड़े मिक्स टाइप के लग रहे हैं। कैसे क्या है चलिए देखते हैं। डाटा बस के लिए क्रोस में दिया हुआ। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 1485 करोड़ के आसपास था, जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे। पिछले साल 1514 करोड़। अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू गिर के 1436 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी गिरावट आपको देखने मिली, अप्रोक्सीमेटली 5% के आसपास की गिरावट है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 3% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली है। तो क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो यहाँ पे थोड़ा सा सरप्राइज देता हुआ देखने को मिला है, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी रिजल्ट कवर किए हैं सीमेंट सेक्टर के, बहुत सारे कंपनियों के नंबर रेवेन्यू के मामले में तो बेहतरीन देखने को मिले, लेकिन यहाँ पे इंडिया सीमेंट की तरफ से थोड़े से रेवेन्यू कमजोर देखने को मिल रहे हैं। एक्सपेंस देखें पिछले क्वार्टर में 1637 करोड़ के आसपास, पिछले साल 1588 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1541 करोड़ के आसपास है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के जो है वो साल दर साल थोड़े ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। हालांकि कंपनी लॉस में डील कर रही है कई समय से। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल लॉस 243 करोड़ के आसपास था। पिछले साल 84 करोड़ के आसपास का लॉस था। अभी देखें तो कंपनी का लॉस घट के 74 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। तो कंपनी का जो लॉस है वो इस क्वार्टर में थोड़ा सा कम होता हुआ देखने को मिला है। उसके पीछे रीजन भी है कि पिछले साल कंपनी को डिफरल टैक्स में कुछ ज़्यादा ही टैक्स लग गए थे, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी को डिफरल टैक्स में कुछ कम टैक्स लगे हैं, जिसकी वजह से साल दर साल कंपनी का जो लॉस है वो आपको कम होता हुआ देखने को मिला। क्योंकि टैक्स से पहले का अगर आप लॉस देखते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो लॉस था वो अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 64 करोड़ के आसपास। अभी देखें तो 97 करोड़ है। मतलब साल दर साल कंपनी का जो लॉस है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है यहाँ पे। चलिए ईपीएस क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 7 रुपये 40 पैसे माइनस का, पिछले साल 2 रुपये 70 पैसे, अभी देखें तो 2 रुपये 86 पैसे के आसपास माइनस का आ चुका है। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से थोड़े से कमजोर नंबर है, क्योंकि ओवरऑल देखें अब दूसरे कंपनी से ही कंपेयर करेंगे और दूसरी कंपनियों से अगर कंपेयर की जाए तो मेरे हिसाब से रेवेन्यू तो कमजोर दिए ही कंपनी ने, साथ में साथ कंपनी का जो लॉस है वो भी टेक्निकली देखा जाए तो बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो देखते हैं मार्केट कैसे ऐड करेगा, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़े से कमजोर नंबर है। लेकिन शेयर के दीवाने बहुत ज़्यादा हैं, निचले लेवल से अक्सर देखा जाता है कि शेयर के अंदर एक बाइंग आ जाती है। तो देखते हैं मार्केट कैसे ऐड करता है, फिर बाइंग आती है कि नहीं आती। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।